हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में इस सेशन में हम ये जानेंगे कि टीपीएससी सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। स्ट्रेटजी देखेंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। टीसीएस प्रीलिम्स के मैंने पेपर लिया है 2 इयर्स के। 2 इयर्स के देखने से हमें बस पता करना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। मैं प्रूफ देता हूँ कि एक बुक पढ़ने से ही हो जाएगा। मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि तरुण गोयल एक बुक जो है वो फॉलो करना है। यहाँ पर मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सारे कॉमन आ जाएंगे, मैक्सिमम कॉमन आ जाएंगे, एक दो अनकॉमन हो भी सकता है। तो अगर अनकॉमन आ भी गया तो किसी का भी नहीं आएगा, किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पेपर है 2019 के टीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर। तो देखो, फर्स्ट सिर्फ हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जियोग्राफी देखेंगे, जियोग्राफी कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इस वीडियो में सिर्फ हिस्ट्री देखेंगे। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि द रिवॉल्ट ऑफ इंडियन नेवल रेटिंग स्टार्टेड ऑन, कौन से डेट में शुरू हुआ है। बस ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, मैं बताऊँगा कहाँ से ये आया है। ठीक है, एकदम प्रूफ के साथ मैं बताऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूना पैक्ट साइन बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर इन व्हिच ईयर। ठीक है, ये वाला भी देखो, क्वेश्चन याद रखना चाहिए, पूना पैक्ट के बारे में जानना है। इसके बाद देखो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन व्हिच ईयर। ईयर पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखो, बस क्वेश्चन याद रखना है, हमें यहाँ पर आंसर जानने की ज़रूरत नहीं। मैं बस बताना चाहता हूँ कि उस वाले बुक से सब हो जाएगा, बहुत ही कम पढ़ के ये सब तुम ये कम समय में ख़त्म कर सकते हो। वो वाला बुक बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये टीसीएस के लिए जो बड़े बुक स्पेक्ट्रम वगैरह फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर टाइम है तो फिर कर सकते हो। इतना टाइम है तो फिर जो अब मैं जो बता रहा हूँ, तरुण गोयल जो है वो 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो हिस्ट्री जो है। तो फिर दूसरे महीने में 2 बार तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, और तीसरे महीने में 3 बार रिवीजन हो चुका होगा। ठीक है, तो फिर एग्ज़ाम होते होते अगस्त में होगा, शायद मे बी प्रोबेबली अगस्त में होगा ये एक्साइज का जो एग्ज़ाम है। तो फिर इससे पहले आप लोग जो है 3-4 बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बुक जो है बहुत ही छोटा है, नोट्स के हिसाब से दिया हुआ है वहाँ पर जो है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है, इंडिया का नहीं। इंडिया का तो कैसे होगा, इंडिपेंडेंस नहीं मिला। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक वाज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय, किसने बोला था। ठीक है, ये बोला होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय, किसने ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, फाउंड किया था। तो ये सब हम देखेंगे, बस ये सब की पॉइंट्स याद रखो। फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा है। ये न्यूज़पेपर का नाम भी आ रहा है, द लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, कौन से वाइस रॉय या गवर्नर जनरल को बोलते हैं। ठीक है, ये सब मैं दिखाऊंगा। क्या था, लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर। गवर्नर जनरल एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन विच इन 1911, कौन से गवर्नर जनरल ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया था, यानी कि उसको मना कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखो, भवानी मंदिर बुक के नाम भी आ रहा है, वो सब एक ही पेज में दिया हुआ है, बहुत सारे बुक का नाम जो है, इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम, ये सब जो है भवानी मंदिर ये सब वगैरह लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा। गवर्नर जनरल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उस बुक में सारे गवर्नर जनरल जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर ये वो सब पढ़ने से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, मैं 100% रिकमेंड करूँगा वो वाला जो है। इसके बाद देखो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अपॉइंटेड ए कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द जालियनवाला बाग मैसेकर, द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी वाज। ठीक है, ये सब भी पढ़ना है, वो सब है, मैं दिखाऊंगा। मुस्लिम लीग पुट फोर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स डिमांड ऑफ पाकिस्तान, कौन से सेशन में। ठीक है, कौन से सेशन में पाकिस्तान का डिमांड किया। डांडी मार्च कौन से साल में हुआ था, डांडी मार्च याद रखना है, कीवर्ड्स। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोला है। ठीक है, इंडियन नहीं पूछा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट नहीं पूछा है, वो एक तो है फर्स्ट वुमेन और दूसरा है फर्स्ट इंडियन वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, ये सब दोनों देखना है, वहाँ पर है सब। इसके बाद है
ये इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हु वाज द प्रेसिडेंट। तो बहुत सारे ये कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है। ये शायद 30-40 सेशन जो है। तो फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हर साल होता है ये, हर साल होता था, सॉरी। तो फिर तब इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर ये देखना है। चित्तंगोंग आर्मरी रेड हमें पढ़ना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड, ठीक है। चित्तंगोंग आर्मरी रेड में किसको फांसी लगाया गया था। हु इंट्रोड्यूस द रेलवे सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। ये सब तो बहुत ही ईजी है, ये सब वहाँ पर सब है। डू और डाई, कौन से मूवमेंट में गांधी ने स्लोगन ये दिया था, डू और डाई, ठीक है। हाउ मेनी डेलीगेट्स had participated in the first session of the Indian National Congress held in 1881। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, ये सब भी देखना है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड विद गांधी जी इन द चंपारण कैंपेन, चंपारण कैंपेन भी पढ़ना है। देखो कीवर्ड्स है ये, चंपारण कैंपेन। तो कौन ये पार्टिसिपेट किया था गांधी के साथ, चंपारण में तो गांधी लीडर ही था, तो फिर उसके साथ कौन कौन था, ठीक है। तो फिर ये देखना है। तो अभी चलिए देखते हैं अभी उस वाले बुक में इसका आंसर कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला ईयर का 2020 का भी देखते हैं, पेपर एनालाइज करते हैं। तो देखो वहाँ पर एक क्वेश्चन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड हुआ था कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पर कहाँ चला गया, कैंसल्ड, ये दिल्ली दरबार पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल। तो फिर लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ना है। तो लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे क्या क्या हुआ था सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फिर ऐसे पढ़ना है, वहाँ पर सब सारे ऑर्गेनाइज थे, तो फिर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। तो फिर ये वाला क्वेश्चन मिल गया देखो। तो फिर कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है एनल्ड हुआ था, लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कैंसिल मतलब एनलमेंट जो हुआ था, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन था वहाँ पर कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर वाइसरॉय कौन था, यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो देखो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 टू ये सब जो है, पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय द जुलाई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर फिर सब दिया हुआ है यहाँ पर। वहाँ पर और एक क्वेश्चन था कि इंडियन रेलवे जो है कौन से गवर्नर जनरल ने शुरू किया था। तो देखो फर्स्ट ओपन द फर्स्ट इंडियन रेलवे, तो फिर देखो लॉर्ड हार्डिंज लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर। और एक यहाँ पर था गीता रहस्य को किसने लिखा था वो भी आया था। तो यहाँ पर किसने लिखा देखो, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गीता रहस्य, ठीक है। तो देखो और एक क्वेश्चन था, इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे कांग्रेस के सेशन के उस टाइम के सेशन के प्रेसिडेंट कौन था। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आचार्य JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, आनी बेसांत फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर इंडिया के बोले तो फिर सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बोले तो फिर सरोजिनी नायडू यहाँ पर था कहीं पर, ठीक है। ये देखो सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो देखो ऐसे ही पढ़ना। तो देखो यहाँ पर वेन्यू ईयर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द INC सब लिखा हुआ है, कितने साल का ना 1885 से 1940 तक इंडिपेंडेंस तक। यहाँ पर सबका नाम क्या क्या, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तायब ये सब सब लिखा हुआ है। वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये नेवल म्यूटिनी जो है कौन से तारीख को शुरू शुरू हुआ था। यहाँ पर जो है देखो दिया हुआ है February 18 1946। यहाँ पर देखो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है सब है यहाँ। देखो गांधी जी ने डू और डाई वाला कौन से मूवमेंट में ये किया था, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो द क्विट इंडियन मूवमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ये जो है, ये एड्रेसिंग द कॉन्फ्रेंस गांधी जी गेव द कॉल डू और डाई। ये ऐसे पढ़ने से हो जाएगा, तो अगर 3-4 बार रिवाइज करोगे तो फिर हो जाएगा। ये जो है 1 महीना नहीं लगेगा ये पूरा बुक ख़त्म करने में। पूरा बुक नहीं पढ़ना, एक बुक में जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब दिया हुआ है।
फिर सब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस हिस्ट्री और जियोग्राफी ही पढ़ना है इस बुक से जो है। तो वहाँ पर पूना पैक्ट के बारे में आया था, तो फिर यहाँ पर पूना पैक्ट लिखा हुआ है, देखो सितंबर 25 1932 में बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। गांधी जी की तरफ से ये मदन मोहन मालवीय गया था, ठीक है। तो ये सब। तो वहाँ पर और एक क्वेश्चन था, दांडी मार्च में गांधी जी के कौन एसोसिएट थे। यहाँ पर देखो, मार्च अलोंग विद इंडिया वेस्ट हिज क्लोज एसोसिएट चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, जालियनवाला बाग मैसेकर में ये कौन से कमीशन जो कमीशन ये चेयर किया था, उस कमीशन का नाम क्या है। हंटर कमीशन चेयर किया था, ठीक है। वहाँ पर और एक क्वेश्चन था, कौन से गवर्नर जनरल को ये लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोला जाता है। ये सर चार्ल्स मेटकल्फ को, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो देखो, ये सब पढ़ने से हो जाएगा। ये तो एनालाइज कर दिया हमने कौन से कहाँ से आ रहा है, मतलब ये बुक पढ़ने से ही हो जाएगा 100%। अगर 10 भी क्वेश्चन आए तो फिर 9 क्वेश्चन या 10 ही कॉमन आ जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। ये है 2020 के पेपर टीसीएस के। देखो हिस्ट्री में क्या क्या है। खुदराम बोस वॉज एसोसिएटेड विथ, वहाँ पर सब है। गीता रहस्य का कौन था, वो बाल गंगाधर तिलक था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा गीता रहस्य का। गैगिंग एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज निकनेम्ड एज गैगिंग एक्ट, सब है वहाँ पर, ठीक है। हु वाज ट्राइड एंड हैंग्ड फॉर एन अटेम्प्ट टू किल मिस्टर किंग्सफोर्ड द प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, वहाँ पर सब दिया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट लीडर, तो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट वो सब है वहाँ पर। अच्छा, ये वाला होगा। नेम द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1906 एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द प्रपोजल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, कौन सा वाला था। तो वह सब है। साइमन कमीशन अपोज्ड इन इंडिया, वाई साइमन, तो साइमन कमीशन के बारे में सब पढ़ना है। मॉनफोर्ड प्रपोजल इन ब्रिटिश इंडिया वाई रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर आप लोग पॉज करके देख लेना, ये जो क्वेश्चन आया, दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ये सब जो है बहुत ही इजी है, अगर 2-3 बार पढ़ लोगे तो फिर हो जाएगा। तिलक के बारे में पूछा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में गांधी जी गेव ए नोटिस टू द वाइस रॉय मूवमेंट, ये सब जो है देख लेना है। अपार्ट फ्रॉम मिसेस अनी बेसांत ऑल्सो लॉन्च द होम रूल लीग, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये सब जो है। अगस्त क्रांति मूवमेंट ऑल्सो फेमस एज, ये सब जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सब शायद अहमद खान, ये सब दिया हुआ है, पॉज करके देख लेना। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च जो है वहाँ पर सब दिया हुआ है। ये साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, वावेल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। वहाँ पर सारे पॉइंट्स वाइज दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी नोट्स है वहाँ पर जो है, कंसाइज नोट्स है, इतना बड़ा भी नहीं इतना छोटा भी नहीं, ठीक है। तो स्टोरी समझ में आ जाएगा वो पढ़ने से, स्टोरी भी समझना पड़ेगा वरना पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फेमस तिरुपति सेशन ऑफ 1939, तो ये सब जो है देख लेना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब जो है बुक के नाम होगा। ये जो है वहाँ पर सब एक साथ दिया हुआ है, एक ही बॉक्स में दिया हुआ है, सारे बुक्स का नाम, सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसने शुरू किया, किसने फाउंड किया, ठीक है। रेडक्लिफ मिशन वॉज अपॉइंटेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बरदौली सत्याग्रह, सब देखने से पता चल जाएगा। ये तो त्रिपुरा का आ गया। तो यहाँ तक था हमारा हिस्ट्री का। तो आप लोग बस यही तरुण गोयल वाला बुक ख़रीदे, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जियोग्राफी के ऊपर, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी के ऊपर कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, इस बुक से ही पढ़ेंगे। तो फिर ये बुक ख़रीद लेना। और ये बाकी जो है तो जीके तो 40 मार्क्स का आने वाला है एक्सरसाइज में। तो हिस्ट्री हो जाएगा इस बुक से, जियोग्राफी भी इस बुक से हो जाएगा। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और त्रिपुरा के लिए तो दिलीप कुमार रॉय का पढ़ना है। मैंने ये सब बता दिया था फर्स्ट वीडियो में,
आपने अगर फ़र्ज़ वाला वीडियो नहीं देखा तो फिर प्लीज़ वो वाला पहले देखिए। और ये तो मेरा एनालिसिस था हिस्ट्री का। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम जियोग्राफ़ी के ऊपर एनालाइज़ करेंगे। इसके बाद कैसे कहाँ से पढ़ना है आप तो फिर मैं बताऊँगा जियोग्राफ़ी जो है। और आप लोग चाहे तो फिर कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस में मैं बनाऊँ, या कोई टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है आप लोगों को, तो फिर उसमें मैं क्लास शुरू कर सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए मुझे आप लोग को क्या चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा वीडियो।